Good morning, students. In the previous video, we were discussing about the properties of the colloids, and the last property we discussed that was the charge upon the colloids. First of all, we should know the charge which is present upon the colloidal particles is the main necessity for the stability of the colloids. If this charge is present upon the colloidal particles eliminates, the colloid will no remain stable. Okay. और हमने इसमें डिस्कस किया था देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिवली चार्ज colloids and the negatively charged colloids. Now we will discuss how the positive or negative charges comes upon the colloidal particles. तो जो मेन रीजन है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन. ओके, किस टाइप के जो पार्टिकल्स है उसको जो कोलोइडल पार्टिकल्स है दे आर प्रेफरिंग फॉर द एडजॉर्प्शन. इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कोलोइडल पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होगा. फॉर एग्जांपल हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और silver nitrate. Okay, if we add a small amount of potassium iodide in the solution of the silver nitrate means this is in excess and this is in less amount. Okay, obviously the silver ions and iodide ions will form a precipitate. Okay, and now this AgI, this precipitate will prefer the adsorption of the left क्या कहेंगे ions. Okay, here the silver ions are in excess. Okay, so Ag plus ions. Is it clear? So this becomes the first layer, which is first layer upon the colloidal particles, and this layer is also known as the static layer, or you can say fixed layer. Okay. Now this will again the adsorption of oppositely charged ions will also take place, and there will be the adsorption of the second layer of the ion, that is I minus. Okay, so this layer is called the diffused layer. Okay, or you can say mobile layer. अब ये this is called static or fixed layer, and the second layer is called the diffused layer. इन दोनों के बीच में there is the difference in the potential. This potential is called electrokinetic potential, or another name is zeta potential. Okay, तो जो एडजॉर्प्शन है उसका चार्जेस का जो आयंस का है ये प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है कि जो प्रेसिपिटेट है वो किस आयन को प्रेफर करता है. अब हम जैसे इसमें ले लेते हैं, दोबारा एक ही सॉल्यूशन ले लेते हैं हम. पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मिक्स करते हैं, तो ऑब्वियसली अगेन यहाँ आयोडाइड आयंस भी है, सिल्वर आयंस भी है, तो देयर विल बी अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgI. ओके, AgI के प्रेसिपिटेट बनेगा. ठीक है ना. लेकिन अब यहाँ पे जो आयोडाइड आयंस है ये एक्सेस में है क्योंकि स्मॉल अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया है, तो
there will be adsorption of the iodide ions. Okay, and this iodide ions again will adsorb the potassium ions. Okay, for the second layer. The first layer is of the iodide ions and the second layer of K plus ions. Okay, so this is fixed layer, this is mobile layer, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल. अब दूसरी चीज, अब ये देखिए प्रेफरेंस डिफरेंस हो सकता है इसमें. जैसे हम FeCl3 का सॉल्यूशन लेते हैं, FeCl3 का सॉल्यूशन हमने लिया हॉट वाटर में. ठीक है, हॉट वाटर में लेते हैं तो क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड डॉट XH2 ये बनेगा. ठीक है, इसमें आगे क्या होने वाला है, या फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं फेरिक ऑक्साइड, सॉरी, ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट XH2. अब जब इसको हॉट वाटर में लेते हैं तो इसमें जो एडजॉर्ब होने वाली आयंस हैं वो बनते Fe3 प्लस, और इस तरीके से जो बनने वाला कोलॉइड है वो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड कहलाता है. ठीक है ना. अगर हम इसी FeCl3 के सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ले लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, Fe2O3 डॉट XH2 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, एंड इसके ऊपर जो एडजॉर्ब होते हैं वो आयंस है हाइड्रोक्सिल आयंस. तो इस तरीके से ये हमें नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड मिला, यहाँ पे हमें पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड मिला. तो कहने का मतलब ये है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन पर जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप के आयंस को, वेदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस को अपने ऊपर एडजॉर्ब होने के लिए प्रेफर करते हैं. इज इट क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी that is known as the electrophoresis. बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कोई बहुत बड़ा ही डिफरेंस नहीं है, बहुत टिपिकल नहीं है, सिंपल सी चीज है. एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द चार्ज प्रेजेंट अपॉन द कोलॉइडल पार्टिकल्स. अब अभी हमने बताया कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है ना. तो अगर हम किसी तरीके से किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को किसी YouTube में लेते हैं और electrodes are fitted in this tube. Okay, one side positive charge and second side में negative electrode. Okay, so if there is positive charge upon the colloidal particles, so this will start to migrate toward the cathode, toward the negatively charged electrode. And if the negative charge is present upon the colloidal particles, this will start to migrate toward the positively charged electrode, that is anode. Okay, so the migration of the colloidal particles towards either positively charged or negatively charged electrode in the presence of electrode potential is known as electrophoresis. Means electrophoresis is the phenomenon of the migration of the colloidal particles towards either positive or negatively charged electrodes
in the presence of the electrode potential. ठीक है. Now next property, that is known as the coagulation. Coagulation, very important property. इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया वन टाइप ऑफ चार्ज, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. दिस चार्ज इज वेरी नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड्स. अगर बाय एनी हाउ or by any means if this charge present upon the colloidal particles is eliminated, so the molecules colloidal particles will join with each other and finally they will settle down. Okay, so the process of the settling down on the elimination of the charge present upon the colloidal particles, this phenomenon is known as the coagulation. Means on the elimination of the charge present upon the colloidal particles, they settle down at the bottom of the reservoir. This settling down process of the colloidal particles is known as the coagulation. Okay, now अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन द कोगुलेशन कैन बी डन. मीन्स एक कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन या सेटलिंग डाउन प्रोसेस किस किन तरीकों से किया जा सकता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने डिस्कस किया द फर्स्ट पॉइंट, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. मीन्स इफ द some electrode potential is applied and now suppose the colloid is positively charged. Okay, so definitely it will migrate toward the negatively charged. Okay, and when it migrates toward the negative charge, ultimately the negative charge of the cathode will eliminate the positive charge which is present upon the colloidal particles will be eliminated, and finally the coagulation of the, or you can see the settling process, settling down process of the colloidal solution will take place. Okay, second point, oppositely charged colloids. कैसे oppositely charged colloids. अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट है वो है कि हम किसी भी तरीके से उस जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है उस पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको हम एलिमिनेट कर दें. तो अगर हम दो टाइप के कोलॉइड्स लेते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स ले लें और एक हम नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स ले लें और दोनों को आपस में मिक्स कर दें, तो दे विल एलिमिनेट द चार्जेस ऑफ ईच अदर. जो प्लस पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स है, it will eliminate the charge which is present upon the negatively charged colloid. जैसे कि अभी हमने बताया था कि जैसे हमने फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन को हमने एक हॉट वाटर में बनाया था और एक हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में बनाया था. दोनों से अलग अलग टाइप के हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स बने थे, कोलॉइडल सॉल्यूशन बने थे. एक से पॉजिटिवली चार्ज बना था, एक से नेगेटिवली चार्ज बना. किसी भी तरीके से अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो अल्टीमेटली दे विल कोगुलेट, बोथ विल कोगुलेट. ओके, दोनों का चार्ज खत्म हो जाएगा. तो दिस बाय दिस मीन्स वी कैन आल्सो कैरी आउट द कोगुलेशन प्रोसेस ऑफ द colloidal solution. Okay, another point, by boiling. Okay, now what happens during boiling? When a colloidal solution is boiled, so definitely the kinetic energy of the molecules, colloidal particles become larger and they start to collide with each other fastly. Okay, वो एक दूसरे से उनके कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाता है और उस कोलिजन इंक्रीज करने से क्या होगा,
उनका जो चार्ज है, चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा. द चार्ज प्रेजेंट अपॉन द कोलोइडल पार्टिकल इज डिस्टर्ब बाय बॉइलिंग, बिकॉज ड्यूरिंग बॉइलिंग द काइनेटिक एनर्जी of the colloidal particles becomes more and they start to collide with each other randomly, and hence the charge present upon the colloidal particles is eliminated, and in this way ultimately the colloidal solution will coagulate, or you can say it will settle down. Okay, and next, addition of electrolyte. Addition of electrolyte. Very important topic. Okay. सपोज हमारे पास में कोई पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है और इसमें हम कोई नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, नेगेटिवली चार्ज आयंस मिला दें. हम एक ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दें जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस करे. जैसे कि हमारे पास में क्या कहते हैं, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, जैसे अभी हमारे पास था Fe2O3.XH2O Fe3+ हॉट वाटर में जो हमने बनाया था, और अभी हम इसमें किसी इस टाइप के उसको मिला दें जो कि सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है. तो सल्फेट आयन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है ना. तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो चार्ज है कोलॉइडल पार्टिकल पे प्रेजेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन विल कोगुलेट. ओके. अब जैसे पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड था, सपोज ये हाइड्रोक्सिल आयन से, इसमें हम किसी जैसे सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया. सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, हमें Na+ प्रोड्यूस करेगा. ये Na+ जो आयन है इस हाइड्रोक्सिल आयन के, इसको चार्ज को एलिमिनेट कर सकता है. ठीक है ना. यहाँ पे कभी कभी ये पूछा जाता है कि कोगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी. जैसे हमारे पास में ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है और इसमें हम दो टाइप के आयंस यूज करते हैं. सोडियम आयंस यूज करते हैं और एक कैल्शियम आयंस यूज करते हैं और एक एल्यूमिनियम आयंस यूज करते हैं. ओके. तो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, एल्यूमिनियम जिसके बाद में 3 चार्ज है, +3 चार्ज है, तो definitely it will eliminate the charge of the 3 molecules. Okay, while the sodium ion will eliminate the charge of 1 molecule. So coagulating power will be aluminium 3+ will be moved out of the Na+, Ca+, 2+ and Al3+ to coagulate a negatively charged colloids. Okay, so in this way these are the properties of the colloids. Learn them. Thank you.